हेलो एवरीवन, वेलकम टू एके ट्रेड्स। दोस्तों, ये हमारा स्टॉक मार्केट लर्निंग का चैप्टर 4 है। सॉरी दोस्तों, ये जो वीडियो है या ये जो हमारा चैप्टर है थोड़ा लेट स्टार्ट आया, या फिर इसकी वीडियो जो है हम लेट अपलोड कर रहे हैं क्योंकि थोड़े प्रॉब्लम्स हो गई थी इसी के खातिर। वेल, थैंक्स टू ऑलमाइटी, अभी तो सब ठीक है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं और थोड़ा समरी देख लेते हैं कि हमने अब तक जो हमारे स्टॉक मार्केट का जो फ्री कोर्स है उसमें अब तक हमने क्या क्या सीखा। क्योंकि समरी अगर करेंगे तो हम एक माइंड में अपना जो बैकअप रहेगा वो थोड़ा गेन कर सकते हैं कि हाँ, हमने यहाँ तक के सीखा है और समझा है, और उसके आगे फिर हम अच्छे से चीज़ों को समझ सकते हैं और उसे कंटिन्यू कर सकते हैं। सो मैंने आपको जो बताया था, फर्स्ट से वापस से हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, स्टॉक मार्केट क्या है? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ शेयर्स। अब वो हमें करने के लिए क्या करना पड़ता है? एक डीमैट अकाउंट चाहिए, राइट? डीमेटेरियलाइजेशन अकाउंट आप चाहें तो जीरोधा अपस्टॉक धन या इंजन वन में ओपन कर सकते हैं। जो फर्स्ट टाइम हमारी वीडियो देख रहे हैं उनके लिए फिर से मैं बता दूं कि धन में अगर जो लेडीज है वो अगर ओपन करेंगी तो उन्हें 50% का जो ब्रोकरेज होगा वो उन्हें डिस्काउंट मिलेगा 50% का। ओके, सो आप चाहें तो कर सकते हैं। अब टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग हमने बताया, इंट्राडे, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, जो भी है। ठीक है, टाइप्स ऑफ सेगमेंट, इक्विटी, कमोडिटी, फॉरेक्स, डेरिवेटिव्स और आईपीओ। आईपीओ क्या होता है वो सब बताया। ट्रेडिंग स्टाइल्स के बारे में हमने बताया, राइट? इंट्राडे में कैसे क्या करना है वो हमने आपको बताया। फिर उसके बाद में हमने फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस का एक आपको हल्का सा समरी बताया कि कैसा क्या होता है, राइट? फिर चलते हैं आगे। आईपीओ। आईपीओ के बारे में हमने आपसे डिस्कस किया, आईपीओ कैसे लगाना चाहिए, कहाँ लगाना चाहिए, और तो और हमने आपसे ये भी एक्सप्लेन किया कि आपके कैसे हाई चांसेस हो सकते हैं आईपीओ लगाने के, कि आईपीओ आपको ही लगे, वो हमने आपको एक्सप्लेन किया। उसके बाद में हमने इंट्राडे। इंट्राडे क्या में स्टॉक्स, इक्विटी ट्रेडिंग, इंडेक्स ऑप्शंस, स्टॉक ऑप्शंस, ये हमने आपको एक्सप्लेन किया, राइट? कि हमें कैसे क्या करना है, स्टॉक्स का कैसे शेयर करना है या शेयर्स को कैसे बाय करना है, वो सब हमने आपको बताया। इंडेक्स ऑप्शन क्या होता है, रिस्की फॉर बिगिनर्स क्यों होता है, ये क्यों रिस्की रहता है, फिर उसमें क्या क्या आता है, बैंक निफ्टी, निफ्टी, फिर निफ्टी, ये हमने आपसे डिस्कस किया। अब इंडेक्स ऑप्शन कंसिस्ट बाइंग एंड सेलिंग इन इट, ये हमने आपको बताया। क्यों बताया, ये कैसे करना है, ये सब हमने आपको बताया, राइट? उसके बाद में स्टॉक ऑप्शन, यहाँ पे भी अगेन रिस्की फॉर बिगिनर्स, ये क्यों होता है ये भी हमने आपको बताया हमारी वीडियो में। और उसके बाद में ये सब करने के लिए हमने कहा कि आपको जो ऑप्शंस है, ऑप्शंस ट्रेडिंग करना है, इंट्राडे ट्रेडिंग करना है, तो उसके लिए आपको टेक्निकल एनालिसिस या फिर फंडामेंटल एनालिसिस, तो वो क्या है, व्हाट डू आई मीन बाय एनालिसिस, मैं बार बार ये वर्ड यूज कर रहा था, नीड स्ट्रॉन्ग एनालिसिस, नीड स्ट्रॉन्ग एनालिसिस का मतलब क्या है वो मैंने आपको बताया कि एनालिसिस मीन्स फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस। ओके, फिर फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है ये आप डे टू डे लाइफ में भी करते हो नॉर्मली। ठीक है, मैंने आपको एक डे टू डे लाइफ का एग्जाम्पल देके आपको समझाया। उसके बाद में जो पर्टिकुलर साइट्स होती हैं, ठीक है, फंडामेंटल एनालिसिस के लिए, वो हमने आपको बताया, जैसे कि स्क्रीनर, चार्टिंग, moneycontrol.com, ये सब फ्री साइट्स है, आप यूज कर सकते हैं फंडामेंटल एनालिसिस के लिए। उसके बाद आता है टेक्निकल एनालिसिस। हमने आपको टेक्निकल एनालिसिस में बताया कि क्या होता है, कि हम उसमें टेक्निकल एनालिसिस में क्या करते हैं, ट्रेडर स्टडी प्राइस मूवमेंट। ठीक है, हम जो स्टॉक का जो प्राइस होता है, उसका जो भाव होता है, उसके बारे में हम पढ़ते हैं, उसके मूवमेंट के बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है, वो हमने आपको समझाया, राइट? अब जब टेक्निकल एनालिसिस करते हैं तो हमें चार्ट की ज़रूरत होती है। उसके बाद में हमने आपको फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस, उसमें कौन सा बेटर है, आप क्या बनना चाहते हो, कि आप फंडामेंटल एनालिस्ट बनना चाहते हो या टेक्निकल एनालिस्ट बनना चाहते हो, वो आपके ऊपर है। फंडामेंटल एनालिसिस के लिए आपको बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट लगता है, टेक्निकल एनालिसिस के लिए आपको छोटा इन्वेस्टमेंट लगता है। वो सब हमने आपको वो यूट्यूब में हमारी जो चैप्टर है उसमें हमने आपसे पूरा डिस्कस किया है, आप वापस से जाके एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, फिर उसके बाद में टेक्निकल एनालिसिस करने के लिए सबसे ज़रूरी होता है चार्ट्स। तो हमने आपको बताया चार्ट्स या फिर प्राइस चार्ट क्या होता है वो हमने आपको बताया। अ चार्ट इज अ सिंपल वर्चुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टॉक्स प्राइस ओवर अ सेट पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि जो स्टॉक्स का प्राइस होता है इस टाइम पीरियड को लेकर वो कहाँ से कहाँ तक गया, कहाँ से नीचे आया, ये सब हम देखते हैं चार्ट्स में। फिर उसके बाद में हमने आपको टाइप्स ऑफ चार्ट्स बताया जो मार्केट में यूज होता है। ठीक है, जो मेजर है वो है लाइन चार्ट, बार चार्ट, कैंडलस्टिक चार्ट। अब सबसे ज्यादा यूज होने वाला चार्ट वो हमने आपको बताया कि लोग सबसे ज्यादा कौन सा चार्ट यूज करते हैं। ठीक है, वो हमने आपको बताया, जो कि होता है अपना कैंडलस्टिक चार्ट। कैंडलस्टिक चार्ट को जापानीज कैंडल चार्ट भी बोलता जाता है क्योंकि ये जापान में इन्वेंट हुआ था, इसलिए वो भी हमने आपको समझाया। ये देखिए एज एक ब्यूटीफुल रिप्रेजेंटेशन होता है उसका, ठीक है, जापानीज कैंडल स्टिक का। फिर उसके बाद में हमने हमारा जो प्रीवियस चैप्टर था
कैंडलस्टिक पैटर्न, वो पूरा उस पर हमने वीडियो एक अलग से बनाया है, वो भी आप देख सकते हैं, कैंडलस्टिक चार्ट एंड उसके पैटर्न्स, राइट। तो वो जो कैंडलस्टिक पैटर्न्स होती है वो हमें स्टडी करना क्यों जरूरी होता है वो हमने आपको समझाया। ये देखिए, डिफरेंट सिग्नल्स और ट्रेड्स आर ऑब्टेन यूजिंग अ सिंगल कैंडल और अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेवेरल कैंडल, मतलब कि आपको ट्रेड लेने में आसानी होती है अगर आपको कैंडलस्टिक्स के बारे में पता हो। द एडवांटेजेस ऑफ कैंडलस्टिक चार्टिंग आर, ये हमने आपको समझाया, राइट। कैंडलस्टिक में थ्री मेंस पार्ट होते हैं, रियल बॉडी, अपर शैडो, लोअर बॉडी। तो ये सब क्या है वो हमने एक ब्यूटीफुल डायग्राम में आपको या फिर ब्यूटीफुल एक पिक्चर में आपको समझाया कि ये सब क्या होता है। और शैडो इज ऑल्सो कॉल्ड एज विक, ये भी हमने आपको बताया। ये जो नीचे की, समझ लीजिए नॉर्मल भाषा में कहूँ तो ये बॉडी और ये उसकी पूंछ, ठीक है, ये हमने आपको बताया। फिर कैंडल्स के साइज होती है, बहुत बड़ी भी होती है, कुछ छोटी होती है, और वो बड़ी क्यों होती है, छोटी क्यों होती है, वो हमने आपको समझाया। ये देखिए, ये कैंडल स्टिक स्ट्रेंथ होता है, ठीक है, इसके बारे में हमने टोटली आपको अच्छे से समझाया, राइट। उसके बाद में हमने आपको पीडीएफ पे लिखे गए, जो कि हिंदी में भी अवेलेबल है और इंग्लिश में भी अवेलेबल है। यानी अगर इंग्लिश में सीखना है या समझना है तो आप इजीली उसमें भी देख सकते हैं, या तो फिर हिंदी में भी देख सकते हैं। और ये आपको जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे फ्रीली अवेलेबल है, वो आपको वहां से डाउनलोड करनी है, ये भी हमने आपको बताया। अब उसके बाद जो मेन आता है, जैसे कि हमने कहा था, राइट, कि ये सब तो हमने कैंडल स्टिक पैटर्न जो है वो तो हमने समझ लिया, लेकिन ये कैंडल स्टिक पैटर्न कहाँ बनता है वो हमने आपको बताया था कि एक सपोर्ट, या तो एक सपोर्ट लेवल पे बनेगा या तो रेजिस्टेंस लेवल पे बनेगा, ठीक है ना। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे, और उसके बाद चार्ट पैटर्न्स हम पढ़ेंगे। हमने कैंडलस्टिक पैटर्न्स तो पढ़ा, उसके बाद आता है चार्ट पैटर्न्स, ठीक है। तो आज हम जो है टॉपिक कवर करेंगे वो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, और वो क्यों जरूरी है, किस लिए जरूरी है, हम वो जानेंगे। उसके बाद हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि चार्ट पैटर्न्स क्या होता है, और तो और हम कुछ एग्जाम्पल्स भी देखेंगे, राइट। तो चलिए, मैं आज का जो चैप्टर है स्टॉक मार्केट चैप्टर नंबर 4, वो मैं शुरू करता हूँ। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ये देखिए, ये डायग्राम से आपको समझ में आ रहा होगा कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मतलब क्या। is one of the most widely used concepts in trading. Support and resistance are two foundational concepts in technical analysis. आई होप आपको इंग्लिश, यहाँ पे मैंने इंग्लिश में लिखा है, मैं हिंदी में आपको समझा देता हूँ ताकि जो लोग इंग्लिश में समझना चाहते हैं वो इजीली रीड करके समझ सके, और जो हिंदी में समझना चाहते हैं उनके लिए तो मुंह ज़बानी हमारी काफ़ी है, राइट। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, जैसे कि दोस्तों समझ लीजिए, मैं एक नॉर्मल एग्जांपल आपको दूं, तो जैसे कि हमारे घर की एक सीलिंग होती है, राइट, और एक फ्लोरिंग होती है, ठीक है। हम जो है सीलिंग के ऊपर नहीं जा सकते, राइट, और फ्लोरिंग जो होती है उसके नीचे नहीं जा सकते, ठीक है। तो जो आपकी जो घर की सीलिंग हो गई वो आपका एक रेजिस्टेंस का काम करेगी, राइट, और जो घर की आपकी फ्लोरिंग हो गई, ठीक है, जहाँ पे आप खड़े रहते हैं, वो एक सपोर्ट का काम कर रही है, क्योंकि जिस उस पे आप खड़े हो, राइट। तो एक ये नॉर्मल डे टू डे लाइफ में मैंने आपको समझाया कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है, ठीक है। और उसके बीच में आप खड़े हो, ऊपर नीचे हो रहे हो, जो भी हो, ठीक है। तो ऐसा उसका मूवमेंट होता है, यानी कि अगर आप ऊपर जा रहे हो या आप नीचे जा रहे हो, ठीक है, वैसे उसी में मूवमेंट होता है, ठीक है। अब ये देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है, प्राइजेस मूव बिकॉज ऑफ सप्लाई एंड डिमांड। चलिए ये छोड़ दीजिए, एक मिनट रुकिए, मैं ये थोड़ा आगे चला गया, मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो मूवमेंट आती है, ठीक है, कि एक सपोर्ट है, फिर कुछ जो प्राइस है ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, ठीक है ना। अब अंडरस्टैंडिंग दिस टर्म मीन्स द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इज एसेंशियल टू करेक्टली रीडिंग प्राइस चार्ट, ठीक है। अब ये देखिए, प्राइस मूव्स, ठीक है, जो स्टॉक का जो प्राइस होता है, ठीक है, उनका भी एक लेवल होता है कि उस लेवल पे वो आके रुकते हैं, ठीक है, और एक ऐसा लेवल होता है कि वहां से वो नीचे बार बार गिरते हैं, ठीक है। तो वो हो गया सपोर्ट और वो हो गया रेजिस्टेंस। अब ये बार बार उस जगह पे आके क्यों रुक रहे हैं और बार बार उस जगह पे जाकर क्यों वहां से गिर रहे हैं, वो होता है सप्लाई एंड डिमांड। प्राइस मूव्स बिकॉज ऑफ सप्लाई एंड डिमांड। व्हेन डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई, प्राइस राइजेस। अब देखिए इसका मतलब क्या होता है, व्हेन डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई। डिमांड मतलब क्या, आपके दिमाग में डिमांड मतलब क्या आता है। मैं अगर नहीं भी आ रहा है कुछ तो मैं आपको एकदम नॉर्मल भाषा में, जैसे कि मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को एकदम लेमैन के जैसा समझाऊं, यानी कि इनको कुछ भी नहीं आता है और एक बच्चा भी सीख सके, उस हिसाब से मैं पूरी कोशिश करता हूँ। हो सकता है मेरे वर्ड्स थोड़े गलत हो जाए या मैं कुछ थोड़ा अलग डायरेक्शन में चले जाऊं, लेकिन दोस्तों मेरे वर्ड्स से ज्यादा मेरी नॉलेज या फिर मेरे समझाने पे आप फोकस कीजिएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा वो जरूरी है कि आप किस तरीके से समझ रहे हो, ठीक है ना। सो अब यहाँ पे क्या लिखा है, प्राइस मूव्स बिकॉज ऑफ सप्लाई एंड डिमांड, मतलब स्टॉक का जो प्राइस ऊपर और नीचे होता है, यानी कि रेजिस्टेंस पे जाता है और सपोर्ट पे जाता है, वो क्यों जाता है, सप्लाई और डिमांड के वजह से, ठीक है। व्हेन डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई, डिमांड मतलब क्या होता है कि उस चीज की जो डिमांड है मार्केट में,
ठीक है, बहुत ज़्यादा है। जैसे कि कुछ टाइम पहले जो हुआ था, आप देखेंगे टमाटर का भाव बहुत ऊपर चला गया था। ठीक है, टमाटर का जो भाव है बहुत ऊपर चला गया था। क्योंकि क्यों चला गया था? क्योंकि उसकी जो सप्लाई है ना वो बहुत नीचे हो गई थी। क्यों सप्लाई नीचे हो गई थी? यानी कि टमाटर, समझ लीजिए इन सब टमाटर जो है प्राइस, टमाटर जो है मार्केट में आ नहीं रहा था, और अगर आ रहा था ना तो वो बहुत कम आ रहा था। राइट, तो वो कम आ रहा था ना, इस वजह से क्या हुआ, उसका जो प्राइस है वो बढ़ गया। ठीक है, उसका जो प्राइस है वो बढ़ गया क्योंकि वो डिमांड में था, इसलिए। ठीक है ना। अब क्या होता है, व्हेन सप्लाई इज ग्रेटर देन डिमांड प्राइजेस फॉल। उसके बाद क्या हुआ, जो टमाटर का भाव है 200 से 400 रुपए तक गया, अब क्या आ गया वापस से वो 20 रुपए से 40 रुपए पे आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि उसकी जो सप्लाई है वो बहुत ज्यादा होने लग गई। ठीक है, मतलब पहले जो है सप्लाई नहीं हो रही थी। राइट, टमाटर की जो सप्लाई है, यानी मार्केट में टमाटर बहुत कम आ रहा था, इस वजह से उसका जो भाव था वो बहुत बढ़ गया। अब क्या हुआ, टमाटर बाद में मार्केट में बहुत ज्यादा आने लग गया। ठीक है, अब ज्यादा टमाटर आने लग गया तो सीधी सी जाहिर सी बात है कि उसका जो प्राइस है, ठीक है, जो 400 रुपए तक गया था या 200 रुपए तक गया था, उसको तो कम होना ही पड़ेगा क्योंकि बहुत ज्यादा हो गया टमाटर। अब लोग जो है 200 400 रुपए वाला तो किलो तो नहीं खरीदेंगे ना, जाहिर सी बात है। और फिर अगर वो बेचेंगे उस हिसाब से तो ज्यादा नहीं बेच पाएंगे 200 से 400, फिर क्या होगा, पड़े पड़े टमाटर सड़ जाएंगे। इसके लिए जब टमाटर की ग्रोथ ज्यादा होने लगी, मार्केट में टमाटर ज्यादा आने लगा, तो क्या हुआ, धीरे धीरे उसका प्राइस जो है वापस से कम हो गया, वो प्राइस नॉर्मल पे आ गया। इस हिसाब से होता है डिमांड एंड सप्लाई। इस तरीके से डिमांड एंड सप्लाई काम करता है स्टॉक मार्केट में भी। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको एक टमाटर के एग्जाम्पल से समझ में आ रहा होगा कि सप्लाई और डिमांड क्या होता है। और तो और, अगर when demand is greater than supply price rises, when supply is greater than demand price fall। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। डिमांड मतलब क्या? जैसे कि मैंने बताया, टमाटर की जो जरूरत थी वो बहुत ज्यादा थी। ठीक है, लेकिन जो मार्केट में सप्लाई हो रहा था, टमाटर जो मार्केट में आ रहा था वो बहुत कम आ रहा था। इसके लिए क्या हुआ, प्राइस उसकी जो है बढ़ गई। कभी कभी आप देखते होंगे जो हमारे ऑयल्स होते हैं उनकी प्राइस भी कभी कभी मार्केट में बढ़ जाती है और कभी कभी मार्केट में कम हो जाती है। वो क्यों होती है, किस वजह से होती है? इसी वजह से होती है। ठीक है, तेल का भी जो प्राइस होता है कभी कभी आप देखे होंगे मार्केट में बढ़ जाता है और कभी कभी कम हो जाता है। अब वो इसलिए कम हो जाता है क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई पे वो डिपेंड करता है। ठीक है, मतलब अगर किसी चीज का डिमांड बहुत ज्यादा है मार्केट में, लेकिन उसकी जो क्वांटिटी है वो बहुत कम है, तो क्या होता है, सप्लाई के वजह से सप्लाई पूरा मिल नहीं पाता, तो डिमांड इतना ज्यादा हो जाता है कि उसका जो भाव है वो बढ़ने लग जाता है। ठीक है, उसका ही उल्टा ले लीजिए, अगर सप्लाई ज्यादा आने लग रहा है मार्केट में, ठीक है, तो पड़े पड़े तो वो चीजें सड़ जाएंगी, खराब हो जाएंगी, तो उसे खत्म करना है, तो खत्म कैसे करेंगे, उसका भाव कम करके। तो इस हिसाब से डिमांड एंड सप्लाई जो है वो दोस्तों काम करता है। ठीक है, when the price moves and then pulls back, the highest point reached before it pulled back is now at resistance। अब चलिए स्टॉक मार्केट के लेवल पे आ जाते हैं। आई होप सप्लाई एंड डिमांड तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, व्हेन प्राइस मूव्स अप एंड देन पुल्स बैक, अभी जैसे कि यहाँ पे कि प्राइस थोड़ा ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। ठीक है, पुल बैक इज नाउ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस लेवल इंडिकेट where there will be surplus of sellers। अब जो रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, कि कुछ जो स्टॉक का प्राइस है एक लेवल तक गया, ठीक है, एक लेवल तक गया, उसके बाद में वहां से गिर गया, तो इसका मतलब क्या है, वहां पे जो है सेलर्स लोग बैठे हुए, क्योंकि जो लोगों ने बहुत कम भाव में जो शेयर्स खरीदा होगा, ठीक है, वो ऊपर जाके बेच देंगे। जैसे कि प्राइस उसका अगर बढ़ जाएगा तो वहां पे वो लोग अपना जो है शेयर्स जो है वो बेच देंगे। ठीक है, तो उसे कहते हैं एक रेजिस्टेंस लेवल। उसके बाद होता है व्हेन द प्राइस कंटिन्यूज अप अगेन, वापस से प्राइस चला गया, ठीक है, नीचे एकदम आने के बाद, ठीक है, तो वो हो गया एक सपोर्ट लेवल। और वो सपोर्ट लेवल क्यों बनता है, क्योंकि वहां पे सरप्लस ऑफ बायर्स, यानी कि खरीदने वाले बैठे हैं, वापस से खरीदने वाले बैठे हैं। कि समझो एक चीज अगर 5 रुपए की थी, ठीक है, फिर वो 7 पे गई, ठीक है, 7 पे आने के बाद 6 पे आई, फिर 6 पे आने के बाद वो 10 पे चली गई। ठीक है, तो जो 5 रुपए में खरीदे होंगे वो 10 रुपए में बेच देंगे। राइट, और फिर उसके बाद में क्या होगा, 10 रुपए जब जैसे ही वो बेचेंगे, 10 रुपए पहुंचने पे उसके बाद में वो लोग बेचना चालू कर देंगे, और बेचने के बाद क्या होगा, वापस से जो स्टॉक का प्राइस है 5 रुपए पे आ जाएगा। ठीक है, और फिर वापस से लोग 5 रुपए पे खरीदने का
स्टार्ट कर देंगे तो फिर वहां से क्या होगा, प्राइस मूवमेंट अपसाइड जाने लगेगा। तो इस हिसाब से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस काम करता है। वहां पे क्या होता है, सेलर्स और बायर्स बैठे रहते हैं। मैं आगे और कोशिश करूंगा ताकि इस पॉइंट को समझाने की, डोंट वरी। In this way, resistance and support are continuously formed as the price move up and down over the time. अब ये देखिए, आपको बहुत सारी कंपनीज के बारे में पता होगा। ये एक रिलायंस का चार्ट है, ठीक है। मैंने ट्रेडिंग व्यू से इसका स्क्रीनशॉट लिया है आप लोगों के लिए। अब ये जो येलो लाइन आप देख रहे होगे, ये हो गया एक रेजिस्टेंस लेवल, ठीक है। और ये जो पिंक कलर की लाइन है वो हो गया एक सपोर्ट का लेवल। अब यहाँ पे आप रिलायंस का जो शेयर है उसका भाव देख सकते हैं कि 2343 बता रहा है, ठीक है। ये एक सपोर्ट लेवल का काम कर रहा है, ठीक है। और ये जो लेवल है 2380, ये एक रेजिस्टेंस लेवल का काम कर रहा है। इसका मतलब क्या, ये देखिए यहाँ पे रिलायंस का जो प्राइस था यहाँ पे आया, फिर नीचे गया, फिर थोड़ा ऊपर आया, इसके ऊपर अब क्रॉस नहीं कर रहा है, ठीक है। यहीं वो रुक गया, फिर नीचे आ गया एकदम, ठीक है। फिर नीचे आ गया एकदम, तो हम यहाँ पे आया नीचे, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर थोड़ा सा ऊपर गया, फिर नीचे आ गया। अब ये जो इतना मूवमेंट इसने किया यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ तक का, इससे ये आइडिया हो गया कि ये जो लेवल है एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है और ये जो लेवल है एक सपोर्ट का काम कर रहा है। फिर रिलायंस का स्टॉक क्या किया, यहाँ से ऊपर चला गया। अब देखिए फिर यहाँ से वापस से ये नीचे आने लगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी सेलर्स बैठे हैं। ये एक रेजिस्टेंस लेवल बन गया है कि भाई यहाँ से रिलायंस का जो प्राइस है, मूवमेंट है, अब नीचे की तरफ आएगा। अब फिर देखिए वापस से वो नीचे की तरफ आ गया, राइट, वही प्राइस पे 2343। फिर वहां से ऊपर चला गया थोड़ा सा, फिर थोड़े से देर ऊपर जाने से पहले ही वो वापस से नीचे आ गया, ठीक है। सो आई होप आपको अब ये समझ में आ गया हो एक अच्छे से डायग्राम से, अच्छे से इमेज से, कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या है, ठीक है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे काम करता है ये आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है ना दोस्तों, वो क्या काम करता है, किस वजह से हमें क्यों सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाना चाहिए, ठीक है, ऐसा जैसा मैंने बनाया है वो क्यों करना चाहिए, वो मैं आपको समझाता हूँ अभी। ये देखिए, वंस एन एरिया और जोन ऑफ सपोर्ट और रेजिस्टेंस हैज बीन आइडेंटिफाइड, दोस प्राइस लेवल कैन सर्व एज पोटेंशियल एंट्री और एग्जिट पॉइंट, राइट। अब एंट्री और एग्जिट पॉइंट इसका मतलब क्या, कि देखिए समझिए कि आपको रिलायंस का शेयर जो है खरीदना है, ठीक है। आपने ये एक जोन बना लिया, ये जोन का नाम क्या हो जाएगा, ठीक, डिमांड जोन। और ये जोन का क्या नाम हो जाएगा, सप्लाई जोन। सप्लाई जोन मतलब क्या, रेजिस्टेंस जोन, ठीक है। और सपोर्ट मतलब डिमांड जोन, ठीक है। क्यों डिमांड जोन मतलब, क्यों? क्योंकि यहाँ से मार्केट, यानी कि यहाँ पे सपोर्ट पे आने के बाद वापस से मार्केट या रिलायंस का जो स्टॉक है का प्राइस है वो ऊपर की तरफ चला गया, क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट लेवल है, यहाँ पे बायर्स लोग बैठे हैं, यहाँ पे इसकी डिमांड बहुत ज्यादा है। और ऊपर यानी कि सप्लाई रेजिस्टेंस, यहाँ पे क्या हो रहा है, सेलर्स लोग बैठे हैं, राइट। यहाँ पे सेल करने के लिए सेलर्स लोग बैठे हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया। अब उसके अलावा आपको कैसा है कि जब आपको खरीदना है, समझिए आप रिलायंस का स्टॉक खरीदना चाहते हो, आपको पता है कि सपोर्ट लेवल कहाँ है, 2343 लेवल पे। तो जाहिर सी बात है, जब स्टॉक का प्राइस नीचे आएगा 2380 से लेके 2343 पे आएगा, ठीक है, नीचे की तरफ आएगा, तो ही आप बाय करेंगे, तो आप एंट्री लेंगे, ठीक है। और एग्जिट आपकी कहाँ बनेगी, ऊपर की लेवल की तरफ, 2380 की। वैसे ही अगर इंट्राडे प्लेयर्स होते हैं, ठीक है, इंट्राडे में मैंने समझाया कि आप, अगर आपके पास शेयर्स नहीं भी है तो भी आप सेल कर सकते हो, ठीक है। सिर्फ सेल कर सकते हो इंट्राडे, इंट्राडे मतलब एक दिन के लिए, बाय एंड सेल, ठीक है। तो यहाँ पे 2380 पे लेवल जब भी आएगा रिलायंस, तो आप क्या कर सकते हैं, वहां पे ह्यूज क्वांटिटी में सेलिंग के लिए जा सकते हैं, ठीक है, सेल कर सकते हैं और यहाँ पे आपकी एंट्री बनेगी, ठीक है। सेल करने के बाद आपको उसमें थोड़ा उल्टा होता है इंट्राडे में, कि आपको बाय कर लेना पड़ता है, ठीक है। वो मैंने डिटेल वीडियो फर्स्ट में ही आपको बता चुका हूँ, तो आप वहाँ पे प्लीज जाके देख लीजिएगा ये टॉपिक, कि इंट्राडे बाय एंड सेल कैसे करें, ठीक है दोस्तों। सो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो है ना, एंट्री और आपकी एग्जिट के लिए बहुत काम आते हैं, ठीक है। ये आप बस समझ के रखिए, ठीक है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैन बी फाउंड इन ऑल चार्टिंग टाइम पीरियड्स। अभी मैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, और मैं बाद में आपको क्या करता हूँ, थोड़ा उस पर ट्रेडिंग व्यू के साइट पे ले जाऊंगा, वहां पे मैं आपको बता दूंगा कि ये जो टाइम फ्रेम होता है क्या होता है, या टाइम पीरियड मैं किसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। फिलहाल के लिए आप समझ के रखिए, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैन बी फाउंड इन ऑल चार्टिंग टाइम पीरियड्स, डेली, वीकली, मंथली, ठीक है। यहाँ पे अगर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे छोटा सा आपको दिख रहा है एक 5M, 15M, 30M, 1 आवर, ठीक है। तो ये होता है टाइम पीरियड या फिर टाइम फ्रेम हम इसे कहते हैं, ठीक है। वो मैं आपको समझाऊंगा आगे चल के, डोंट वरी।
ट्रेडर्स ऑल्सो फाइंड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इन स्मॉलर टाइम फ्रेम 1 मिनट एंड 5 मिनट। ठीक है, ये क्या होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा, डोंट वरी, ये समझिए। बट द लॉन्गर द टाइम पीरियड द मोर सिग्निफिकेंट द सपोर्ट और रेजिस्टेंस। मतलब अगर आप बड़े टाइम फ्रेम पे देख रहे हो, यानी कि 1 डे के टाइम फ्रेम पे देख रहे हो, या 1 मंथ के टाइम फ्रेम पे देख रहे हो, या 1 वीक के टाइम फ्रेम पे देख रहे हो, वहां पे आपको बहुत ही बेहतर तरीके से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मिलेंगे, वो लेवल्स मिलेंगे, और वो जो लेवल्स होंगे ना वो बहुत अच्छे से काम करेंगे मार्केट में। ठीक है, चलिए। टेक्निकल एनालिसिस इज नॉट एन एग्जैक्ट साइंस एंड सम टाइम प्राइस विल डिप बिलो सपोर्ट लेवल और रिवर्स बिफोर इट गेट्स टू दी प्रायर सपोर्ट लेवल। यहाँ पे देखिए, इसका मतलब ये मैंने आपको बताया ना कि 2380 पे बार बार यहाँ पे रेजिस्ट कर रहा था, लेकिन फिर क्या हुआ, ये 2370 पे ही इसने क्या किया, रेजिस्टेंस बना लिया और नीचे आ गया। तो इसका मतलब क्या होता है कि प्राइस का ये जो रिलायंस का जो प्राइस उस में वो जो मैंने आपको नीचे इंग्लिश में पढ़ाया, उसका मतलब ये मैं आपको समझा रहा हूँ कि यहाँ पे देखिए कभी कभी क्या होता है ना कि सपोर्ट लेवल के नीचे भी थोड़ा प्राइस चला जाता है, और रेजिस्टेंस लेवल के नीचे भी, नीचे ही क्या करता है, प्राइस रुक जाता है, यहाँ तक आता नहीं है। तो वो मैंने आपको समझाया, तो ये आपको नोट करना है। ठीक है, ये आपको देखना है, इसे फेक ब्रेकडाउन भी कहा जाता है। ठीक है, कि यहाँ से नीचे गिर गया लेकिन वापस से उसने रिकवर कर लिया, ये एक फेक ब्रेकडाउन में कहा जाता है। वो मैं आपको आगे समझाऊंगा, फेक ब्रेकडाउन और फेक ब्रेकआउट क्या होता है। ठीक है, उससे कैसे बचना चाहिए और वो कैसे समझे, वो सब मैं आपको बाद में बताऊंगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे जो लिखा है उसका मैंने आपको मतलब समझा दिया कि प्राइस कभी कभी क्या होता है, सपोर्ट के नीचे भी चला जाएगा आपको डराने के लिए, और कभी कभी क्या होता है, आप यहाँ पे बैठे हो 2380 के लेवल पे सेल करने के लिए, लेकिन ये महाशय क्या करते हैं, 2370 से ही सेल नीचे आने चालू कर देते हैं, फिर आपका जो ट्रेड होता है वो मिस हो जाता है। तो इस वर्ड में मैंने आपको यही समझाया है। ठीक है, तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है। अदर इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। When the price passes through resistance, that resistance could become potentially support। अब इसका मतलब क्या होता है ना दोस्तों, ये जो देखिए, ये जो 2380 है, ठीक है, अब अगर सपोज इन फ्यूचर अगर रिलायंस का प्राइस जो है इसको ब्रेक कर देता है, रिलायंस का जो प्राइस है इस लेवल को 2380 को ब्रेक कर देगा, तो क्या होगा पता है आपको, ये जो रेजिस्टेंस लेवल है ना 2380, वो एक सपोर्ट का काम करेगा। ठीक है, इसका मतलब यही है, जो मतलब मैंने जो नीचे समझाया वो लाइन का मतलब यही है। और the more often price tests a level resistance or support without breaking it, the stronger the area of resistance or support it is। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये कि बार बार जो लेवल पे प्राइस पे वो जो स्टॉक आ रहा है, ठीक है, बार बार आ रहा है, इसका मतलब क्या, इसके उस वजह से जो है वो बार बार जिस लेवल पे आ रहा है, बार बार जिस लेवल पे आ रहा है वो स्ट्रॉन्ग एक लेवल बना रहा है, चाहे वो सपोर्ट का हो या चाहे वो रेजिस्टेंस का हो। ठीक है दोस्तों, उसका मतलब यही हुआ जो सेकंड पॉइंट मैंने समझाया। इन द नेक्स्ट स्लाइड आई विल टीच यू हाउ टू ट्रेड डायगोनल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइन, अदरवाइज नोन एज ट्रेंड लाइंस। ठीक है, तो चलिए, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस तो मैंने आपको समझा दिया, राइट। उसके बाद आते हैं ट्रेंड लाइंस पे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किसके लिए, अपने चार्ट पैटर्न्स रीड करने के लिए। ठीक है, ट्रेंड लाइंस एंड ट्रेंड्स, टाइप्स ऑफ ट्रेंड्स, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, साइडवे ट्रेंड्स। ठीक है, अब ये ट्रेंड्स क्या होता है, अप ट्रेंड, एंड अप ट्रेंड इज फॉर्म व्हेन अ स्टॉक प्राइस ऑफ अ ट्रेड इज राइजिंग इन वैल्यू। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, ये देखिए, इफ द शेयर प्राइस ऑफ अ पर्टिकुलर इंक्रीज बाय 30 एंड रिड्यूसेस बाय 15 एंड देन अगेन राइजेस बाय 20, the share price is facing an upward trend since it is evidence as higher highs and higher lows is price। इसका मतलब ये हुआ, ये देखिए अप ट्रेंड ऐसा होता है ये। ठीक है, कि कोई स्टॉक का प्राइस यहाँ था, ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया। अब ये एच का मतलब क्या हुआ, हायर हाई, और एच का मतलब क्या हुआ, हायर लो। ठीक है दोस्तों, तो इसका मतलब यहाँ पे यही हुआ, ये देखिए, इन द शेयर प्राइस ऑफ अ पर्टिकुलर इंक्रीज बाय ₹30 एंड reduce बाय ₹15 एंड देन अगेन राइज बाय 20, द शेयर प्राइस इज फेसिंग एन अपवर्ड ट्रेंड। ठीक है, फॉर्मिंग एन हायर हाइज एंड हायर लोज। अब आते हैं डाउन ट्रेंड पे। ठीक है, मैंने आपको कैंडलस्टिक पैटर्न में भी बताया था कि मार्केट डाउन की तरफ, डाउन डाउन ट्रेंड में होता है, अप ट्रेंड में होता है, राइट। तो आज मैं उसको डिटेल में आपको समझा रहा हूँ। अ ट्रेडर कैन सी अ डाउन ट्रेंड व्हेन द स्टॉक प्राइस इज फॉलिंग इन द वैल्यू। ठीक है, इसका एग्जांपल कैसे देंगे मैं आपको समझा देता हूँ। इफ द स्टॉक प्राइस डिक्रीजेस बाय ₹60 एंड देन इंक्रीज बाय 30 एंड देन अगेन फॉल्स बाय 20। ठीक है, मतलब क्या, कोई चीज या कोई स्टॉक का प्राइस जो है 60 रुपए पे था, ठीक है, ठीक है, 60 रुपए पे
था, डिक्रीजेस बाय ₹60, मतलब 100 रुपये पे था, फिर 60 रुपये पे आ गया, ठीक है। 60 रुपये के बाद फिर वो 30 रुपये पे चला गया, ठीक है, और फिर वापस से 20 रुपये पे आ गया, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया। अब ये देखिए, मैं यहाँ पे बता देता हूँ चार्ट के हिसाब से या फिर लाइन डायग्राम के हिसाब से। ये देखिए डाउन ट्रेंड, बियर ट्रेंड भी बोलते हैं, ठीक है। कि एक समझे यहाँ पे 60 रुपये पे था, ठीक है, यहाँ पे आया 30 रुपये पे, फिर थोड़ा बढ़ा 40 रुपये पे, ठीक है, फिर वापस से आ गया 20 रुपये पे, ठीक है, फिर बढ़ा यहाँ पे 25 रुपये पे, फिर वापस से एकदम नीचे ही आ गया। अब ये लोअर एज क्या है, लोअर हाई, और एल क्या है, लोअर लोज। ये सब ये जो चीजें हैं वो आपको जो है प्राइस का मूवमेंट जो है प्रेडिक्ट करती है, और आपको स्टडी करना रहता है, आपको नोट करना रहता है कि लोअर हाई, लोअर्स लो कब बन रहे हैं, हायर हाई, हायर लो कब बन रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आता है साइडवेज ट्रेंड, ठीक है, कि मार्केट में जो स्टॉक का प्राइस है ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है ज्यादा, बस एक ही चीज एक ही जगह पे घूमते हुए रह जा रहा है, इस हिसाब से ये देखिए, ठीक है ना। चलिए मैं आपको एक रिलायंस का ही बताता हूँ, ठीक है। ये देखिए ऐसा अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, ये आपका सपोर्ट था, ये रेजिस्टेंस था, ठीक है दोस्तों। अगर आपको इसमें क्लियर नहीं समझ में आ रहा है तो चलिए मैं आपको साइट पे लेके चलता हूँ, ठीक है। आई होप आपको इसमें समझ में आ जाए। ये देखिए, आई होप अब आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा। ये देखिए मैंने आपको बताया था 2340 का काम कर रहा था, ठीक है, और ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा था। अब मैंने जो आपको बताया कि टाइम फ्रेम क्या होता है, तो ये देखिए ये रिलायंस यहाँ पे स्टॉक है, इसके बाजू में आपको ये दिख रहा होगा 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट। तो दोस्तों ये जो होता है ना, ये होता है टाइम फ्रेम्स, ठीक है। ये हम हमारे जब भी हम ट्रेड लेंगे, ठीक है, तो इनकी मदद से, इनकी हेल्प से हम ट्रेड लेते हैं टाइम फ्रेम की मदद से, और टाइम फ्रेम की मदद से ही हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाते हैं, ठीक है। तो अब ये देखिए कि मैंने आपको एग्जांपल अच्छे तरीके से, आई होप अब आपको समझ में आ रहा होगा। ये देखिए इस तरीके से होता है, ठीक है। ये तो बाद में बताता हूँ। ये देखिए ये हो गया अप ट्रेंड, क्योंकि मार्केट क्या कर रहा था, या रिलायंस क्या कर रहा था, यहाँ से थोड़ा ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। ये हो गया आपका एक अप ट्रेंड, और उसके लिए हमने एक ट्रेंड लाइन बना दी है। इससे हमें ये पता चल रहा है कि स्टॉक का जो प्राइस है, रिलायंस का जो प्राइस है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। दूसरा हमने आपको बताया डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड में क्या होता है, जो प्राइस है नीचे आता है, फिर थोड़ा सा ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर थोड़ा ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है। तो अब ये देखिए ये जो ऊपर गया वो नीचे आया, फिर थोड़ा सा ऊपर आया, फिर क्या किया, थोड़ा सा ऊपर आ गया, फिर नीचे आ गया, फिर थोड़ा सा ऊपर गया, फिर, तो हमने एक लाइन बना दी, तो ये हो गया एक डाउन ट्रेंड लाइन। इससे हमें ये पता चला कि जो रिलायंस का जो प्राइस है ना दोस्तों, वो ऊपर जाने को कोशिश ही नहीं कर रहा है, वो बार बार नीचे आ जा रहा है, ठीक है। उसके बाद आता है साइडवेज। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यहीं पे ये घूमता रहा, ठीक है, इसी प्राइस पे, यही लेवल पे, इसे कहते हैं साइडवेज, साइडवेज ट्रेंड या तो फिर साइडवेज लेवल्स, ठीक है दोस्तों। आई होप अब आपको क्लियरली अच्छे से समझ में आ गया हो। तो चलिए हम हमारे वर्ड डॉक्यूमेंट में चलते हैं अभी। ट्रेंड लाइंस, ठीक है, अब जो मैंने आपको बता दिया, ठीक है, ट्रेंड लाइंस क्या होती है। ट्रेंड लाइंस आर प्रोबेबली मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ टेक्निकल एनालिसिस इन ट्रेडिंग। दे आर प्रोबेबली वन ऑफ द मोस्ट अंडर यूटिलाइज वंस एज वेल। सबसे ज्यादा यूज होता है, ठीक है। इफ ड्रॉन करेक्टली दे कैन एज बी एज एक्यूरेट एज एनी अदर मेथड। ये बहुत ही अच्छा मेथड है, और ये अगर आपने अच्छे से बनाना सीख लिया ना दोस्तों, तो ये बहुत काम आएगा आपको अप ट्रेंड देखने में, डाउन ट्रेंड देखने में, या फिर साइडवेज ट्रेंड देखने में, और इस हिसाब से आपको ट्रेड लेने में भी ये बहुत हेल्प करेगा। अब देखिए अप ट्रेंड, जैसे कि मैंने बताया था आपको, एन अप ट्रेंड लाइन इज अ ड्रॉन, is line drawn along the bottom of easily identifiable support areas. This is known as ascending line, ठीक है। ये ऊपर की तरफ जा रही है, स्टॉक का प्राइस भी जो है ऊपर की तरफ जा रहा है, जैसे कि मैंने आपको रिलायंस का एग्जांपल बताया यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक ट्रेंड लाइन बना दी, ठीक है ना, इस हिसाब से। उसके बाद आता है इन अ डाउन ट्रेंड द ट्रेंड लाइन इज ड्रॉन अलोंग द टॉप ऑफ इजिली आइडेंटिफाइबल रेजिस्टेंस एरिया। दिस इज नोन एज डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन। तो इस तरीके से कुछ वो बनता है। और अगर आप लाइव देखना चाहते हो, ठीक है, लाइव कैसा ये होता है कैसे, तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि रिलायंस का जो स्टॉक है उसका प्राइस नीचे आ रहा है, फिर थोड़ा ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया। अब ये जो लाइन है इसको ये रिजेक्ट कर रहा है बार बार, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम एक डाउन ट्रेंड आइडेंटिफाई करते हैं, और उस हिसाब से हमारी एंट्री और एग्जिट बनती है। तो चलिए आगे चलते हैं। हाउ डू यू ड्रॉ ट्रेंड लाइन, सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है। हाउ डू यू ड्रॉ ट्रेंड लाइन्स, हमें ट्रेंड लाइन कैसे बनानी है। टू ड्रॉ ट्रेंड लाइन प्रॉपरली ऑल यू हैव टू इज टू लोकेट टू मेजर टॉप्स और बॉटम्स एंड कनेक्ट देम। यहाँ पे टू लिखा हुआ है, राइट, मैंने यहाँ पे टू लिखा है, लेकिन दोस्तों आपको एग्जैक्ट और एक्यूरेट होना है ना, तो आपको मिनिमम 3 मेजर टॉप्स या फिर 3 मेजर बॉटम्स आपको पकड़ने होंगे, ठीक है। ये देखिए नेक्स्ट लाइन में मैंने लिखा है थ्री, थ्री टू कंफर्म अ ट्रेंड लाइन, ठीक है। डू नॉट एवर ड्रॉ ट्रेंड लाइंस बाय फोर्सिंग देम टू फिट द मार्केट। इफ दे डू नॉट फिट राइट, देन दैट ट्रेंड लाइन इजंट अ वैलिड वन। इसका मतलब क्या, आप कुछ भी कहीं पे भी जाके है ना, जैसे कि यहाँ पे एक ऐसा कुछ भी ऐसा मत बना दीजिएगा कि हाँ यार ये ऐसा दिख रहा है मैं बना देता हूँ, नहीं। अगर वो बन रहा है, प्रॉपरली बन रहा है, मिनिमम 3 लाइंस
मिनिमम 3 जो पॉइंट्स है वो अगर टच हो रहे हैं तो ही आपको बनाना है, नहीं तो आपको नहीं बनाना है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा मिनिमम 3 पॉइंट्स होने ही चाहिए। ठीक है, चाहे वो विक टच करे या बॉडी टच करे, मिनिमम 3 पॉइंट्स होने चाहिए एक प्रॉपर ट्रेंड लाइन बनने के लिए। तो आगे चलते हैं। ट्रेंड चैनल्स। अब ट्रेंड लाइंस तो हमने बना दी, ठीक है। अब ट्रेंड चैनल्स भी होता है, ठीक है। वो कुछ नहीं होता, जैसे कि एक नीचे आपने एक ट्रेंड लाइन बना दी, ठीक है। तो एक ऊपर के प्राइस पे आपने एक और ट्रेंड लाइन बना दी, तो जो पैरेलल लाइन बन गई उसको कहते हैं ट्रेंड चैनल। तो चलिए यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ एक एग्जांपल। ये देखिए ऐसा, ये होता है एक ट्रेंड चैनल। ठीक है, ये ट्रेंड चैनल बहुत काम आता है ट्रेड लेने में। क्योंकि क्या होता है ना, अब ये देखिए जो ऊपर की जो ट्रेंड लाइन है वो एक एज अ रेजिस्टेंस का काम कर रही है, और नीचे की जो ट्रेंड लाइन है वो एज अ सपोर्ट का काम कर रही है। तो आपको ट्रेड लेने में, बाय और सेल करने में बहुत इजी हो जाएगा, पर्टिकुलरली एक स्टॉक के लिए। सो इसलिए ट्रेंड चैनल, ठीक है, बहुत काम आता है, या फिर चैनल भी नॉर्मली इसे बोल सकते हैं। ठीक है, ट्रेंड चैनल आर जस्ट अनदर टूल इन टेक्निकल एनालिसिस। आप लोग ये सोचते होंगे अरे बाप रे, टेक्निकल एनालिसिस में क्या क्या करना पड़ता है, ये करना पड़ता है, ये सब सीखना पड़ता है, ये सब देखना पड़ता है। दोस्तों ये सब आपको करने का जरूरी है, क्योंकि आप एक्यूरेट हो सकते हो, आपकी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी, ठीक है, ट्रेडिंग करने में। इस वजह से टेक्निकल एनालिसिस बहुत ज़रूरी है। आप धीरे धीरे कोशिश करेंगे ना, तो आपको आ जाएगा ये, डोंट वरी। ठीक है, धीरे धीरे पढ़ने की कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, द अपर ट्रेंड लाइन मार्क्स रेजिस्टेंस, जैसे कि मैंने आपको समझा दिया पहले, एंड द लोअर ट्रेंड लाइन मार्क्स एज अ सपोर्ट। सो बोथ द टॉप्स एंड बॉटम्स ऑफ द चैनल रिप्रेजेंट पोटेंशियल एरियाज ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ठीक है, ट्रेंड चैनल्स विद अ नेगेटिव स्लोप डाउन आर कंसिडर्ड बेयरिश, एंड दोज विद अ पॉजिटिव स्लोप अप आर कंसिडर्ड बुलिश। इसका ये अगर ऊपर की तरफ जा रहा है इसका मतलब ये एक बुलिश है। अगर यही सेम उल्टा होता, नीचे की तरफ आता, तो वो एक डाउन ट्रेंड होता। ठीक है, बेरिश होता। वो सॉरी, मेरे पास वो चैनल का इमेज नहीं है, मैंने डालना भूल गया यहाँ पे। ओके, ठीक है। टू क्रिएट एन अप चैनल, ascending channel, simply draw a parallel line at the same angles at as an uptrend line and then move that line to a position where it touches the most recent peak। ठीक है, ये हो गया ascending channel। उसके बाद में क्या बोला गया, टू क्रिएट अ डाउन डिसेंडिंग चैनल, मतलब डाउन चैनल, सिंपली ड्रॉ अ पैरेलल लाइन एट द सेम एंगल्स एट द डाउन ट्रेंड, ठीक है, लाइन, एंड देन मूव दैट इनटू अ पोजीशन वेयर इट टचेस द मोस्ट रिसेंट वैल्यू। वो हो गया डाउन ट्रेंड। ठीक है, when the price hit the lower trend line they might be used as a buying area, when the price hit the upper trend line they might be used as a selling area। जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको समझाया। ठीक है, अगर समझिए यहाँ पे कोई स्टॉक का प्राइस यहाँ पे आ गया है, ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, ये यहाँ से ले लीजिए, यहाँ पे स्टॉक का प्राइस यहाँ पे आ गया है, ठीक है, ऊपर गया फिर नीचे आया, ठीक है, फिर ऊपर गया, यहाँ पे रेजिस्ट कर दिया, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3 पॉइंट्स हमारे मिल रहे, एक रेजिस्टेंस लाइन हमने यहाँ पे बना दी। ठीक है, उसके बाद में नीचे आ गया, यहाँ पे भी 3 पॉइंट्स हमें मिल गए, हमने एक सपोर्ट लाइन यहाँ पे भी बना दी। अब क्या कर सकते हैं, अब वापस से इस लेवल पे आएगा ना, तो आप सपोर्ट यहाँ पे आप बाय कर सकते हैं, और फिर यहाँ पे इस लेवल पे आ गया तो आप सेल कर सकते हैं नीचे। यही मैंने समझाया है। ठीक है, when the price hit the lower trend line this may be used as a buying area, when the price hit the upper trend line this may use as a selling area। ठीक है, अगर आपको बहुत कंफ्यूज हो रहा है तो चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ रिलायंस के इस पे चार्ट पे, ताकि आपको अच्छे से समझ सके। ये देखिए, ये हो गया आपका डाउन चैनल, डिसेंडिंग चैनल, राइट। ये आपका डाउन चैनल हो गया। ठीक है, आई होप आपको क्लियरली दिख रहा हो। ये आपका एक डाउन चैनल हो गया। उसके बाद में ये अप चैनल, असेंडिंग चैनल हो गया। ठीक है, उसके बाद में आ गया आपका एक साइडवेज चैनल। ऐसा भी बनता है, ठीक है, कि मार्केट एक ही, मतलब जो रिलायंस का जो प्राइस है वो एक ही रेंज में बस घूम रहा है, तो उसे कहते हैं साइडवेज चैनल। ओके दोस्तों, आई होप आपको क्लियर हो रहा हो। चलिए आगे चलते हैं। लेट अस सी ऑन चार्ट। ओके, मैंने वो दिखा दिया। प्राइस एक्शन कैन मेक कूल पिक्चर्स ऑन योर चार्ट एंड दे एक्चुअली गिव अ क्लू टू मार्केट बिहेवियर टू। इसका मतलब क्या, ये देखिए, ये कितना अच्छे से समझ में आ रहा है ना हमें, कि यहाँ यहाँ से प्राइस नीचे जा रहा है तो नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है, यहाँ से ऊपर जा रहा है तो भाई ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है, यहाँ पे साइडवेज रह रहा है तो ये साइडवेज ही रह रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें ब्यूटीफुली एक अच्छे से पता चल जाता है कि प्राइस ऊपर की तरफ है, नीचे की तरफ है, या तो फिर वो साइडवेज रहेगा। ठीक है, अब आते हैं चार्ट पैटर्न्स पे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बाद या कैंडलस्टिक पैटर्न्स से पहले भी आप चाहें तो समझ सकते हैं, या बाद में भी आप चाहें, आपके ऊपर है, समझ सकते हैं। लेकिन मैंने पहले आपको कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया क्योंकि वो जरूरी था। उसके बाद में मैं चार्ट पैटर्न्स पे आपको लेके जा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों,
अब चार्ट पैटर्न्स होता है, ठीक है, क्या होता है चार्ट पैटर्न्स वो समझ लीजिए। चार्ट पैटर्न, chart formation will greatly help us to spot condition where the price is ready to break out in a certain direction। मतलब क्या कि प्राइस जो है एक सर्टेन पॉइंट पे ऐसा आ जाता है कि वहां पे वो ब्रेक कर सकते हैं, यानी कि सपोर्ट भी ब्रेक कर सकता है या तो फिर रेजिस्टेंस भी ब्रेक कर सकता है। तो चार्ट पैटर्न जो है हमें वो आइडेंटिफाई, वो समझने के लिए मदद करता है, ठीक है। अब चार्ट पैटर्न जो है क्यों जरूरी है, देखें ये पढ़ लीजिए। दे कैन ऑल्सो इंडिकेट वेदर द प्राइस विल कंटिन्यू इट्स इट्स करंट डायरेक्शन और रिवर्स। जैसे कि मैंने आपको बताया, हो सकता है कि वो सपोर्ट पे आके रुक जाए, ठीक है, या फिर हो सकता है कि वो सपोर्ट से बाउंस बैक कर लेवे, या फिर हो सकता है वो सपोर्ट को तोड़ देवे, ठीक है। तो वो चीज हमें समझ में आ जाती है, ठीक है। चार्ट पैटर्न्स हेल्प यू आंसरिंग 3 क्वेश्चंस कि क्यों जरूरी है। हाउ डू आई फाइंड पोटेंशियल एंट्री पॉइंट्स इन राइजिंग और फॉलिंग ट्रेंड, ठीक है। जैसे कि मार्केट कोई ट्रेंड में है, चाहे वो राइजिंग हो, अप ट्रेंड में है, चाहे वो फॉलिंग हो या तो डाउन ट्रेंड में, ठीक है, वो हमें बता देता है वहां पे। मतलब उस चार्ट पैटर्न से हम उसकी एंट्री डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। हाउ कैन चार्ट पैटर्न्स ऑफर पोटेंशियल एंट्री सिग्नल्स, ठीक है। मतलब जो पोटेंशियलिटी है, यानी कि जो एक्यूरेसी है चार्ट पैटर्न से, हमारी एक्यूरेसी जो है दोस्तों वो बढ़ जाएगी कि हाँ भाई ये एक अच्छा मतलब पैटर्न बन रहा है। इसका मतलब ये है कि यहाँ से हो सकता है मार्केट बाय के लिए जाए, या फिर हो सकता है जो स्टॉक का प्राइस है वो सेल के लिए जाए। हाउ डू आई नो व्हेन टू गेट आउट एग्जिट ट्रेड आइदर टू टेक प्रॉफिट इफ द चार्ट पैटर्न वर्क और कट माय लॉसेस इफ द चार्ट पैटर्न फेल्ड। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। थर्ड पॉइंट क्या होता है ना, हमें एंट्री करना पता चल जाता है, उससे एग्जिट करना पता चल जाता है, ठीक है। उसके बाद जो आता है कि हो सकता है चार्ट पैटर्न फेल हो जाए। देखिए दोस्तों मार्केट में है ना, ये जो चार्ट पैटर्न्स बनते हैं बड़े बड़े प्लेयर्स लोग बनाते हैं, ठीक है, इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स लोग बनाते हैं। उनको पता है कि आपने ये सब पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो कभी कभी आपको ट्रैप करने के लिए, आपका पैसा खाने के लिए वो क्या करते हैं, उस चार्ट पैटर्न को है ना फेल कर देते हैं, ठीक है। तो इस चीज से भी आपको बचना है, और वो कैसे बचना है, ठीक है, वो मैं आपको आगे समझाता हूँ। Here's the list of chart patterns that we are going to cover. Double top, double bottom, head and shoulder pattern, rising and falling wedge, bullish and bearish rectangle, bearish and bullish pennants, triangles. ट्राइंगल्स में आते हैं सिमेट्रिकल, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग। अब ये असेंडिंग वर्ड और डिसेंडिंग वर्ड तो आपके दिमाग में आई होप बैठ ही गया होगा कि वो क्या होता है, ठीक है दोस्तों। अब मैं आपको लेके चलता हूँ उस पीडीएफ पे जहाँ पे मैंने ये सब ऑलरेडी बना के रखा है, ताकि आपको जो है काम आ सके, ठीक है। तो चलिए मैं आपको पीडीएफ में लेके चलता हूँ। सो दोस्तों सबसे अच्छी बात यह है कि इस पीडीएफ, ये भी पीडीएफ मैंने इंग्लिश और हिंदी दोनों में बना रखा है। और तो और आपके लिए अच्छा होगा कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाए, वहाँ पे आपको ये चीज़ फ्रीली मिल जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत सारे कुछ है ट्राइंगल्स, जैसे कि मैंने बताया, और तो और इसमें 2-3 ज़्यादा भी है पैटर्न्स कुछ, लेकिन जो ज़रूरी है और जो आपको मार्केट में दिखेंगे ही, यानी कि स्टॉक मार्केट में दिखेंगे ही, वो मैं आपको समझाने की यहाँ पे कोशिश करता हूँ। ओके दोस्तों, एक मिनट, हाँ। ओके दोस्तों, तो चार्ट पैटर्न्स, ओके। तो चलिए चार्ट पैटर्न जो है इतने सारे मैंने आपको लिस्ट यहाँ पे दिखा दिया है, ठीक है। ये जो चार्ट पैटर्न्स है मेरे पास जो है, हमने हिंदी में भी बना रखा है और इंग्लिश में भी अवेलेबल है। अब ये देखिए ऐसा कुछ रहता है, असेंडिंग ट्रायंगल, डिसेंडिंग ट्रायंगल और सिमेट्रिकल ट्रायंगल, जैसे कि मैंने आपको बताया। अभी असेंडिंग ट्रायंगल ये इस तरीके से कुछ दिखता है, ठीक है, कि मार्केट अप ट्रेंड में है। यहाँ पे ये बता रहे सबसे पहले कि अप ट्रेंड में थोड़ा यहाँ पे कंसोलिडेट होगा, ठीक है। राइजिंग लोअर ट्रेंड लाइन, ठीक है। अब यहाँ पे राइजिंग लोअर ट्रेंड लाइन, फ्लैट अपर ट्रेंड लाइन, उसके बाद में क्या करेगा, ये इसको ब्रेक कर देगा, ठीक है, रिटेस्ट करेगा, थोड़ा यहाँ पे वापस से नीचे आएगा। तो हमें यहाँ पे एंट्री बनानी है। उसके बाद में आप देख सकते हैं कि ये ऊपर की तरफ चला गया। अब ये असेंडिंग ट्रायंगल क्या होता है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे आप इजीली देख सकते हैं, मैंने अच्छे तरीके से समझाया है, ठीक है। हिंदी में भी अवेलेबल है, तो आप ये देख सकते हैं, इसे इजीली पढ़ सकते हैं। यहाँ पे देखिए पैटर्न टाइप, कंटिन्यूटी, साइन, बुलिश। ये क्या बताता है, बुलिश, कि स्टॉक का जो प्राइस होगा, ठीक है, वो बुलिश है, ठीक है। ये बता देता है आपको अगर इस तरीके का कुछ फिगर बन रहा है तो प्राइजेस में, ठीक है दोस्तों। ब्रेकआउट कंफर्मेशन, कंफर्मेशन ऑफ दिस पैटर्न इज नियर द हाई ऑफ एवरेज ऑफ द ट्रेडिंग वैल्यू, ठीक है। वॉल्यूम, अब क्या होता है, धीरे धीरे वॉल्यूम कम होती है, ठीक है। वॉल्यूम एक बार अगर आपको एक इंडिकेटर आता है ट्रेडिंग व्यू में, वो आपको डालना होगा। उस हिसाब से आपको समझ में आएगा कि जब धीरे धीरे वॉल्यूम कम होती है और प्राइस ऊपर की तरफ बढ़ते जाता है, तो एक ऐसा पॉइंट आता है कि वो जो है वॉल्यूम बढ़ जाती है, और तो और वो प्राइस को तोड़ देता है, यानी कि वो रेजिस्टेंस को तोड़ देता है और ऊपर की तरफ निकल जाता है। इसका मतलब यही होता है। तो वो भी आपको ध्यान में रखना है कि वॉल्यूम भी अच्छे से वहां पे उस स्टॉक के प्राइजेस
में आय अक्यूमुलेट हो। ठीक है दोस्तों। उसके बाद में क्या, सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न। ठीक है, ये थोड़ा एक कंफ्यूजिंग है, ये कभी कभी मार्केट में क्या करता है, बहुत ट्रैप करता है। ठीक है, तो ये ज्यादातर अभी आपको दिख रहा होगा सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न, ये क्या बता रहा है, एकदम यहाँ पे खिचड़ी बन गई है, राइट। इसका मतलब क्या, ये एक साइडवेज है कि जो स्टॉक का प्राइस है वो एक ही जगह पे बस ऊपर नीचे हो रहा है। और फिर हो सकता है कि एक ऐसा टाइम है कि वो ऊपर की तरफ भी ब्रेक कर दे, और एक ऐसा टाइम है कि वो नीचे की तरफ भी ब्रेक कर दे। ठीक है, तो ये थोड़ा ट्रिकी पैटर्न है। ओके दोस्तों, तो चलिए मैं इसका जो मेन कंपोनेंट्स है या मेन जो मटेरियल है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए, पैटर्न टाइप क्या है, कंटिन्यूएशन और रिवर्सल। जैसे कि मैंने आपको बताया कि या तो जो है स्टॉक का प्राइस या फिर स्टॉक्स जो है वो साइड में साइडवेज रह सकता है। ठीक है, या फिर रिवर्स हो सकता है, अगर वो ऊपर की तरफ जाना चाहे तो ऊपर की तरफ भी जा सकता है, नीचे की तरफ जाए तो नीचे की तरफ भी ये जा सकता है। तो वो आपको ध्यान से देखना है और समझना है, ठीक है, लाइव मार्केट में। उसके बाद में कौन सा पैटर्न है, डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। ये तो आपको डायग्राम से ही समझ में आ रहा होगा कि ये एक डाउन ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न है। ठीक है, डाउन ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न है। ठीक है, कि यहाँ के स्टॉक का प्राइस नीचे की तरफ आ रहा है। ठीक है, एक तरीके पे आके रुक गया, फिर थोड़ा ऊपर गया, फिर थोड़ा यहाँ पे ये कंसोलिडेट होने लगा। इसे कंसोलिडेशन भी बोलते हैं, कि एक ही जगह पे प्राइस जो है ऊपर नीचे कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि वो कंसोलिडेट कर रहा है, और वो एक टाइम ऐसा आएगा कि बहुत ही भारी वॉल्यूम से, बहुत ही ज्यादा वॉल्यूम से वो उसे तोड़ देगा, इस तरीके से दोस्तों। तो आपकी जो एंट्री बनेगी ना दोस्तों, वो बनेगी एक पुल बैक के बाद, थोड़ा सा नीचे आए फिर थोड़ा ऊपर आए। ठीक है, जैसे कि एक लोअर लो बनाया, ठीक है, फिर थोड़ा लोअर हाई बनाने आएगा ना, तो आप यहाँ पे लोअर हाई पे थोड़ा एंट्री कर सकते हैं, और फिर ट्रेंड को या फिर जो प्राइस का जो फॉल है वो आप इंजॉय कर सकते हैं, यानी सेल करके। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। जो मेन है वो मैं बता देता हूँ। ये देखिए, पैटर्न टाइप कंटिन्यूसी, हिंट क्या दे रहा है, बेरिश का। ठीक है, चलिए आगे चल के चलता हूँ मैं आप लोगों को। बम्प एंड रिवर्सल, देखिए दोस्तों, ये ज्यादातर आपको मार्केट में दिखेगा नहीं, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पे थोड़ा डाल दिया है ताकि आप ये देख सके और समझ सके। ठीक है, उसके बाद में क्या आता है, ये हिंट तो देखिए, पैटर्न टाइप नॉन डायरेक्शनल है, इसका कुछ डायरेक्शन नहीं है। ठीक है, ये कैसा भी कुछ भी अपने डायरेक्शन में घूम सकता है। हिंट क्या है, बेरिश, ये नीचे की तरफ ही दिखाएगा आपको, यानी कि सेल की तरफ। ठीक है, ये देखिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कप एंड हैंडल, जैसे कि असेंडिंग असेंडिंग ट्रायंगल था, डिसेंडिंग ट्रायंगल था। ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट है कप एंड हैंडल पैटर्न। ठीक है दोस्तों, ये ऐसा कुछ बनेगा। ठीक है, ये इस तरीके का कुछ बनता है, एक कप बनेगा। ठीक है, और एक उसका हैंडल बनेगा, ये स्टॉक का प्राइस आपको इसमें दिखाई देगा। ठीक है, मेरे पास एक चैट पैटर्न है, एक और पीडीएफ है जो आपको अच्छे से मैं आपको समझा दूंगा उसमें भी। ठीक है, कि वो मार्केट में एक्चुअली लाइव मार्केट में कैसा बनता है। ठीक है, यहाँ पे आप एक बार ये समझ लीजिए, आपको देखो ये सब जो पैटर्न्स है ना, आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे ना, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि आप खुद ही जल्दी से जल्दी उसे कैप्चर कर सकेंगे। ठीक है, अपने आप ही। सो इस तरीके से आपको ध्यान देना है कप एंड हैंडल पे। ये एक बुलिश तरीके का है, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, ये एक बुलिश पैटर्न बताता है। ठीक है, ये देखिए, पैटर्न टाइप कंटिन्यूटी और साइन बुलिश। ओके, ये क्या है, ये आप देख सकते हैं, ये आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में आता है डबल बॉटम पैटर्न। ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट पैटर्न है, ये भी आपको लाइव मार्केट में बहुत दिखेगा। ठीक है दोस्तों, ये पैटर्न याद रखिएगा। ये एक कंटिन्यूएशन पैटर्न है, और ये एक बुलिश पैटर्न का मतलब बुलिश रिवर्सल पैटर्न है ये। ठीक है, ये देखिए, पैटर्न टाइप रिवर्सल, साइन क्या है, बुलिश, मतलब क्या कि मार्केट वहां पे जो स्टॉक का प्राइस है वो एक सपोर्ट लेवल पे आ गया, अब एक ऐसा डब्ल्यू पैटर्न वो बनाएगा। ठीक है, और ऊपर की तरफ निकल जाएगा। लेकिन ये ऊपर की तरफ जब मैं आपको दूसरे पीडीएफ में समझा दूंगा कि इसमें एंट्री कैसे बनानी है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये डबल टॉप पैटर्न दोस्तों, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न है, ये एक आपको जो है रिवर्सल का है। ठीक है, ये सेलिंग के लिए ज्यादातर यूज होता है। ठीक है, ये एम टाइप में बनता है, आपको ये चार्ट में देखना होगा, चार्ट में आपको खुद ये पैटर्न जो है ड्रॉ करने होंगे। चाहे आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ड्रॉ करें, चाहे आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ड्रॉ करें, वो टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है, या कि आपको वो कौन से टाइम फ्रेम में दिख रहा है, और इस हिसाब से आपकी एंट्री बन सकती है। ये देखिए, पैटर्न टाइप रिवर्सल, हिंट क्या दे रहा है, बेरिश का, जैसे कि मैंने आपको बता दिया। फॉलिंग वेज पैटर्न दोस्तों, ये भी एक इंपॉर्टेंट पैटर्न है। ठीक है, कि एक डाउन ट्रेंड है। ठीक है, लोअर लोज बना रहा है, लोअर हाइज बना रहा है। ठीक है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न है। ये देखिए, ये क्या बता रहा है, पैटर्न टाइप रिवर्सल एंड कंटिन्यूएशन पैटर्न, साइन क्या है, बुलिश। वो कैसे बुलिश है वो मैं आपको दूसरे पीडीएफ में बताता हूँ।
एग्जाम्पल, लाइव एग्जाम्पल के साथ, वो भी मैंने कैप्चर करके रखा है। फ्लैग पैटर्न दोस्तों, ये भी एक इंपॉर्टेंट पैटर्न है, ठीक है। इस तरीके का जो पैटर्न बनेगा लाइव मार्केट में, प्राइजेज में, इस तरीके का, तो आप देख सकते हैं। और फिर उस पर एंट्री कैसी बनेगी वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। ये देखिए पैटर्न टाइप क्या है, कंटिन्यूटी पैटर्न है, ठीक है, कि स्टॉक का प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, और थोड़ी देर के लिए वहां पे कंसोलिडेट करता है, और फिर एक एक ऐसे रेजिस्टेंस लेवल को वो ब्रेक करता है, फिर रिटेस्ट जब करेगा तो आपको एंट्री करनी है। ओके। और फिर आपको जो ट्रेंड का मजा लेना है, ऊपर की तरफ जा रहा है, ये साइन क्या देता है, बुलिश का, ठीक है। ये पेनेंट पैटर्न है, ये देखिए, ये बुलिश पेनेंट पैटर्न, ये बेरिश पेनेंट पैटर्न, ठीक है। ये सब आपको लाइव मार्केट में दोस्तों दिखेंगे, और इस तरीके से आपको समझना है इसे। जैसे कि ये स्टॉक का प्राइस, ये ग्रीन जो बता रहा है, इसका मतलब क्या, कि ग्रीन कैंडल बन रही है, या फिर स्टॉक का प्राइस ऊपर जा रहा है। रेड का मतलब क्या, नीचे आ रहा है, फिर ऊपर गया, फिर नीचे गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे गया, और एक लेवल ऐसा है कि इसने तोड़ दिया, ठीक है। तो ये पैटर्न पेनेंट पैटर्न बोलते हैं ऐसे। ये देखिए टाइप, पैटर्न टाइप, कंटिन्यूटी, इंडिकेशन, बेरिश और बुलिश होना चाहिए था यहाँ पे, सॉरी। चलिए आगे चलते हैं। हेड एंड शोल्डर पैटर्न दोस्तों, ये भी एक इंपॉर्टेंट पैटर्न है, इस तरीके का कुछ बनता है। ये देखिए, तो कैंडल के साथ ही मैंने, अच्छा है क्या, आपको एग्जांपल बता दिया हूँ कि एक जगह पे मार्केट ऊपर गया, फिर नीचे आया, ठीक है, फिर एक ऐसा ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। ये समझ ले, हेड मतलब क्या, सर, ये लेफ्ट शोल्डर, ये राइट शोल्डर, ये दोनों क्या हो गए, कंधे, कंधे हो गए, ठीक है। शोल्डर का मतलब क्या, कंधा ही होता है ना, राइट। वो उस तरीके से ये ऐसा बनता है ऐसे, या फिर समझ लीजिए दो छोटे पहाड़ के बीच में एक बड़ा पहाड़, ठीक है, इस हिसाब से। अब यहाँ पे इसकी जो एंट्री होती है कैसी होती है, क्या होता है, ये मैं आपको नेक्स्ट जो मेरा पीडीएफ है उसमें मैं आपको समझाता हूँ। बस ये जो पैटर्न है ऐसा, ये ध्यान रखिए। अब ये पैटर्न क्या है, क्या बताता है, ये पैटर्न जो है क्या डिनोट करता है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए पैटर्न टाइप रिवर्सल है, मतलब रिवर्सल होगा। हिंट क्या दे रहा है, बेरिश का, ठीक है दोस्तों। इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न, हमने हेड एंड शोल्डर पैटर्न देखा, ठीक है। अब ये इन्वर्ट हो गया, ठीक है, उसका उल्टा, कि प्राइस नीचे की तरफ आ रहा था, फिर ऊपर गया, फिर और एक और नीचे आया, फिर थोड़ा ऊपर गया, फिर थोड़ा सा हल्का सा नीचे आया, फिर ऊपर गया। अब इस तरीके से ये देखियो, ये ऐसा रहता है कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, एक मस्त ब्रेकआउट दिया और फिर ऊपर की तरफ ही चला गया। ये होता है इनवर्स हेड एंड शोल्डर, ठीक है। अब ये क्या बताता है ये भी हम देख लेते हैं। पैटर्न टाइप क्या है, रिवर्सल, साइन क्या है, बुलिश। राउंडिंग बॉटम पैटर्न, ये देखिए, ये इस तरीके से ऐसा बनता है, मतलब एक नॉर्मल यू बनेगा, ठीक है। और ये ब्रेकआउट ट्रेंड रिवर्सल है, ठीक है, ये इधर ही बता दे रहा है, यानी कि अपसाइड जाएगा, ये ऐसा कुछ बनेगा ना चार्ट में, तो ये समझ जाइएगा आप कि ये बुलिश पैटर्न है, ठीक है। प्राइस जो है ऊपर की तरफ जा सकता है। ये देखिए पैटर्न टाइप, कंटिन्यूटी, साइन, बुलिश, राइट दोस्तों। अब ये प्राइस चैनल पैटर्न है, ये मैं आपको बाद में समझाता हूँ, मतलब आपने ऑलरेडी समझ लिया है, ठीक है, कि मार्केट या फिर जो स्टॉक का प्राइस एक ऐसे चैनल में मूव कर रहा है, अप चैनल, डाउन चैनल, या तो फिर साइडवेज चैनल, राइट। अब इस चैनल को अगर वो ब्रेक करता है, ठीक है, तो आपको एंट्री लेनी है। इस नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो आपको सेल में एंट्री लेनी है। ऊपर की तरफ अगर ब्रेक करता है तो जाहिर सी बात है, बाई के साइड आप ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, ये पीडीएफ जो है हमारा यहाँ पे क्लोज होता है, राइट। ये देखिए टाइप क्या है, कंटिन्यूशन, रिवर्स, इंडिकेशन, बुलिश और बेरिश, दोनों टाइप का है। ओके। सो ये जो चार्ट पैटर्न्स है ये हमने हिंदी में भी बना रखा है, आप देख सकते हैं, ठीक है। सेम एज इट इज है, आपको कुछ मतलब इतना कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये देखिए यहाँ पे भी अच्छे से हिंदी में मैंने पूरा सब कुछ लिख के रखा है, आप चाहें तो ये देख सकते हैं। और तो और आपको ये फ्रीली हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। उसके बाद में चलिए दोस्तों, मैं आपको जो लाइव पैटर्न, लाइव चार्ट कैसे बनता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए चार्ट पैटर्न्स, ये भी हमारा पीडीएफ है, आपको इजीली मिल जाएगा। अब ये डबल टॉप मैंने आपको बताया, राइट, डबल टॉप मैंने आपको बताया, डबल टॉप पैटर्न मैंने आपको बताया, ठीक है। ये एम तरीके का होता है, राइट, एम तरीके का होता है। ये एक नेकलाइन होती है, ये नेकलाइन को जैसे ही ये ब्रेक करेगा, ठीक है, आपको एंट्री बनानी है, ठीक है। और आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा, तो यहाँ पे देखिए मैंने बता रखा है, ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा, ये आपकी एंट्री पॉइंट रहेगी, ठीक है। और यहाँ से आप नीचे की तरफ आ जाएंगे आराम से, ठीक है, आपका टारगेट ट्रेल करते हुए। ये देखिए डबल बॉटम, यहाँ पे भी मैंने आपको बता दिया है कि ये कैसा बनता है, ठीक है। एंट्री आपकी यहाँ बनेगी, स्टॉप लॉस आपका यहाँ रहेगा, ये आपका टारगेट रहेगा। ये देखिए ऐसा कुछ चार्ट में आपको बनते हुए दिखेगा दोस्तों, ठीक है। ये जो, चलिए मैं आगे बाद में समझाता हूँ। और अब आता है ट्रिपल टॉप पैटर्न, ऐसा ही कुछ रहता है वो डबल टॉप पैटर्न, ये होता है ट्रिपल टॉप पैटर्न, ठीक है।
ये देखिए, ये होता है ट्रिपल बॉटम पैटर्न, ऐसा भी कुछ बनता है। ठीक है, ये मतलब मुझे ज्यादातर ये दिखा, या ज्यादातर आपको मार्केट में दिखेगा, उस हिसाब से मैंने बना के रखा है, बता के रखा है। कुछ चीजें मैंने उसमें नहीं डाली है तो इसमें डाली है। सो डोंट वरी, हर ईच एंड एवरी चीज, मतलब जो मार्केट में दिखेगी, जो पैटर्न आपको दिखेगा ना, वो मैंने समझाया है अच्छे से। आप दोनों पीडीएफ को कंबाइन करके भी अच्छे से देखिए, उसे स्टडी कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। ट्रिपल टॉप, ट्रिपल बॉटम, ठीक है, कैसे एंट्री लेना है, ब्रेकआउट पे ही एंट्री लेना है या ब्रेक डाउन पे एंट्री लेना है, आपका स्टॉप लॉस क्या होगा, टारगेट क्या होगा, ये भी बता दिया है। ये देखिए बेरिश पैटर्न, ठीक है, ये हो गया आपका बुलिश पैटर्न। ठीक है, यहाँ पे भी मैंने आपको बता दिया, थोड़ा साइडवेज मूवमेंट रहेगा, ब्रेकआउट देगा तो आपकी एंट्री अच्छी बनेगी, टारगेट आप देख सकते हैं। अब आगे आपका हेड एंड शोल्डर पैटर्न दोस्तों। ठीक है, हेड एंड शोल्डर मैंने कहा कि एक बड़ा पहाड़, साइड में दो छोटे छोटे पहाड़, ठीक है, इस तरीके से। ये कैसा भी बन सकता है, ये आड़ा टेढ़ा कैसा भी बन सकता है, लेकिन आपको कैसे ये समझ में आएगा, अभी स्टार्टिंग में तो नहीं समझ में आएगा, स्टार्टिंग में आपको बिल्कुल भी ऐसा पैटर्न्स नहीं दिखेंगे दोस्तों। लेकिन कैसा है, आपको थोड़ा इमेजिन करना होगा, थोड़ा इमेजिनेटिव बनना होगा, थोड़ा क्रिएटिव बनना होगा इमेजिनेशन को लेकर, कि हाँ आपको देखना होगा कि हाँ अच्छा ये पैटर्न ऐसा बन रहा है, अच्छा ये हेड एंड शोल्डर बन रहा है, ये डबल टॉप बन रहा है, ये ट्रिपल टॉप बन रहा है। ये सब आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे ना, ठीक है, धीरे धीरे आप स्टॉक के प्राइजेस को देखेंगे या फिर इंडेक्स के चार्ट्स को देखेंगे, स्टॉक्स के चार्ट को देखेंगे, तो आपको ये समझ में आ जाएगा बहुत इजी तरीके से। स्टार्टिंग में मुझे भी नहीं समझ में आ रहा था, मुझे भी नहीं दिख रहा था, लेकिन जिस तरीके से मैं मार्केट में बना रहा, ठीक है, और मैंने प्रैक्टिस करती रही, तो उस हिसाब से मेरी प्रैक्टिस स्ट्रांग होती गई और मैं ये सब जो चार्ट पैटर्न्स है धीरे धीरे कवर करते गया। ये देखिए इनवर्स हेड एंड शोल्डर, ये उल्टा, ठीक है, ये उल्टा हो जाता है इस तरीके का, ये देखिए इस तरीके का बनते हुए दिखेगा। यहाँ पे तो डायग्राम में तो आपको ऐसा दिख रहा है एकदम सिंपल, अरे वाह एकदम सिंपल दिख रहा है, नहीं, लेकिन लाइव मार्केट में क्या होता है, ये थोड़ा ट्रिकी हो जाता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, इसलिए कहा कि बार बार आपको प्रैक्टिस करनी होगी, तभी दोस्तों ये समझ में आएगा आपको चार्ट्स। ठीक है, ये है असेंडिंग ट्रायंगल, ठीक है, ये देखिए यहाँ पे चार्ट्स, मतलब ये जो पैटर्न है ना, पैटर्न में आपको समझ में इजीली आ जाएगा, लेकिन जब चार्ट में आप रियल लाइफ मार्केट में आप करेंगे ना, तो थोड़ा आपको ट्रिकी लगेगा, थोड़ा आपका कंफ्यूजिंग होगा, लेकिन वो आपको धीरे धीरे आ जाएगा, डैम श्योर वो आपको समझ में आ जाएगा, धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप देख सकते हैं, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी आप देख सकते हैं। ठीक है, कभी कभी तो ऐसा होता है कि मैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे भी कोई चार्ट पैटर्न्स देख लेता हूँ, कभी कभी ऐसा होता है 1 डे में भी आपको वो दिख जाएगा। तो वो आपकी प्रैक्टिस के ऊपर है कि किस तरीके से आप प्रैक्टिस कर रहे हो कोई स्टॉक के प्राइजेस पे। ठीक है, मैं या कोई भी जो दुनिया का दूसरा बंदा आपको आके नहीं समझाएगा, आपके दिमाग में नहीं डालेगा। अगर आपको कोई चीज सीखना है तो, या फिर पहले उसे समझना पड़ेगा, तभी आप सीख पाओगे। ठीक है, और उससे फिर पैसा कमा पाओगे। जैसे कि नॉर्मल स्कूल कॉलेज में भी हम जाते हैं, ठीक है, वहां पे भी हम पढ़ते ही हैं, राइट, उसके बाद में हम एग्जाम देते हैं और उसके बाद में हम पास या तो फिर फेल होते हैं। तो सेम स्टॉक मार्केट में भी आपको ऐसे ही करना है। ठीक है, आपको स्टॉक मार्केट के बारे में पढ़ना है। ठीक है, जैसे कि हम कोई सब्जेक्ट के बारे में कॉलेज में पढ़ते हैं ना, स्कूल स्कूल में भी पढ़ते हैं, ठीक है, कॉलेजेस में भी पढ़ते हैं, या फिर कोई भी डिग्री वगैरह भी लेते हैं, तो हम कुछ बेसिक्स उस चीज के बारे में पूरा एक्चुअली उसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद में हम उसे एग्जाम देते हैं और उसके बाद हमारा डिसीजन आता है कि भाई हम फेल हैं कि पास है। तो स्टॉक मार्केट में भी सेम ऐसा ही कुछ है कि आपको स्टॉक मार्केट का बिहेवियर, स्टॉक मार्केट के पैटर्न्स, स्टॉक मार्केट क्या इंडिकेट कर रहा है, स्टॉक मार्केट कैसे चलता है, कौन उन्हें चलाता है, ये सब आपको पढ़ना होगा। उसके बाद में आपको पढ़ने के बाद उसे समझना होगा, सबसे जरूरी है, सिर्फ पढ़ना ही नहीं समझना भी जरूरी है। समझेंगे तो ही आगे पैसा बना पाएंगे, नहीं तो आप सिर्फ और सिर्फ लॉस करेंगे। तो पहले पढ़िए, उसके बाद में उसे अच्छे से समझिए। ठीक है, आगे चल के मैं आपको बहुत सारे ऐप्स भी बता दूंगा, ठीक है, जहाँ पे आप लाइव, ठीक है, फ्रीली, मतलब डेमो डेमो अकाउंट में आप अपना जो प्रैक्टिस है वो कर सकते हैं। कौन सा डेमो अकाउंट यूज करना है वो भी मैं आपको अच्छे से बता दूंगा कि ये डेमो अकाउंट है, इसमें अपना ये डेमो के लिए ऐप है, ये ऐप में आप अपना अकाउंट बनाइए और यहाँ पे ट्रेडिंग करिए। ठीक है, चार्ट पैटर्न्स को समझ के। अब ये डिसेंडिंग ट्रायंगल है, ठीक है, ये देखिए डिसेंडिंग ट्रायंगल ऐसा ये बनता है मार्केट में, ऐसा कुछ बनते हुए दिखेगा आपको। ठीक है, फिर आपकी एंट्री बनेगी, आपका स्टॉप लॉस आपको दिखेगा, और टारगेट तो आपके ऊपर है। ज्यादा ग्रीडी नहीं होना है, ये बात आप हमेशा ध्यान रखना, स्टॉक मार्केट में ज्यादा लालच नहीं करना है। ठीक है दोस्तों, वरना क्या है ना, मार्केट की एक कहावत है, मार्केट जितना देता है उससे डबल ले लेता है। सो प्लीज ग्रीडी नहीं बनना है। ये तो आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा आगे कैसे क्या करना है। ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल मैंने आपको बता दिया।
ठीक है, ये ऐसा कुछ लाइव मार्केट में ऐसा बनेगा, ब्रेकआउट होगा तो आपको एंट्री करनी है। ठीक है, स्टॉप लॉस आपको नीचे की ट्रेंड लाइन पे बनाना है और टारगेट ऊपर का ले लेना है, या फिर जो इन दोनों का जो डिफरेंस होता है ना, इसका डिफरेंस यहाँ पे ये पॉइंट पे लेके आपको टारगेट डिसाइड करना है। ये देखिए बुलिश फ्लैग पैटर्न। ठीक है, इस तरीके से ये बनता है। ये एक फ्लैग पोल हो गया, फ्लैग का पोल हो गया। ठीक है, ये फ्लैग दिखेगा। फ्लैग का मतलब आपको समझ में आता है ना, झंडा, इस हिसाब से ये देखिए बुलिश फ्लैग झंडा। फ्लैग मतलब झंडा, बुलिश झंडा। ठीक है, इस तरीके का ये लाइव मार्केट में आपको बनते हुए दिखेगा फ्लैग पोल। अब ये देखिए मैंने कप एंड हैंडल बताया आपको। ठीक है दोस्तों, इस तरीके का ये बनता है लाइव मार्केट में, इस तरीके का बनेगा। ठीक है, तो ये हैंडल बनेगा, हैंडल का जब वो ब्रेकआउट देगा, ठीक है, तो आपको एंट्री करना है। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पे मैंने बता दिया है ना, यहाँ पे ये कैंडल का ये हाई जो दिख रहा है यहाँ पे, ये आपको दिख रहा होगा, राइट। तो ये ऊपर उठा के यहाँ पे रख देना है, तो ये आपका टारगेट हो जाएगा। तो ये जितना पॉइंट का मूवमेंट ये जो रहेगा ना, उतना ही पॉइंट आपको यहाँ पे कैप्चर करने मिल जाएगा। ठीक है, याद रखिए लालची नहीं बनना है। अब ये फॉलिंग वेज देख लीजिए, ये है फॉलिंग वेज, इस तरीके से ये बनता है दोस्तों। ठीक है, ये तो डायग्राम हो गया और ये एक्चुअल लाइव मार्केट हो गया, इस तरीके से ये बनता है। आपको एंट्री कब लेनी है, आपका स्टॉप लॉस क्या होगा, जब भी जहां पे भी एंट्री ले लिए ना कोई भी चार्ट पैटर्न में दोस्तों, आपको ये ध्यान रखना है पहले उसका ब्रेकआउट हो जाए या तो फिर ब्रेकडाउन हो जाए, और फिर आप सेफ प्लेयर हो, सेफ ट्रेडर हो, आपको अपना पैसा बचाना है, तो रीटेस्ट यानी कि वापस से वो उस जगह पे आएगा तो आपको एंट्री करनी है, नहीं तो फिर आप एंट्री नहीं कीजिएगा। अगर आप रिस्की हैं, आपके पास बहुत पैसा है, आप बहुत अमीर है, तो आप ब्रेकआउट के बाद ही रीटेस्ट सीधा एंट्री कर लीजिएगा, रीटेस्ट लेने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, रीटेस्ट का वेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सीधा एंट्री कर लेना। ठीक है दोस्तों, ये देखिए राइजिंग वेज ऐसा बनता है कुछ। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये स्टॉक का ऊपर की तरफ जा रहा है, इसका प्राइस प्राइस प्राइस, फिर क्या होता है, ये जो एक रेजिस्ट सपोर्ट लेवल था इसको इसने ब्रेक कर दिया, फिर ब्रेकआउट पे आपकी एंट्री बनेगी। ठीक है, टारगेट आपका ये एक रहेगा, यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको अच्छे से। ठीक है, मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको एकदम अच्छे से समझ में आए। ठीक है, अच्छे से मैंने यहाँ पे स्टॉप लॉस बता दिया है, एंट्री पॉइंट बता दिया है, टारगेट भी आपको बता दिया है। तो इस तरीके से आपको फॉलो करना है ईच एंड एवरीथिंग। ये बेरिश फ्लैग पैटर्न है, उल्टा झंडा आपका। ठीक है, ये हो गया उल्टा झंडा। ठीक है दोस्तों, ये फ्लैग का पोल हो गया। ठीक है, ये फ्लैग हो गया। अब ये जैसे ही यहाँ पे ब्रेक किया तो आपको एंट्री बनानी है। सो आई होप आपको सब क्लियर हो रहा हो दोस्तों। ठीक है, मैं पूरी कोशिश करता हूँ एकदम हिंदी सिंपली लैंग्वेज, मैं कोई एज अ प्रोफेशनल जैसा नहीं समझाता हूँ, मैं एकदम नॉर्मल एक भाई के जैसा आपको समझाता हूँ कि हाँ भाई ये समझ जाए, मेरे लिए बहुत बेहतर होगा। ठीक है, और ये सब नॉलेज इसका है ना, बहुत लोग मार्केट में बहुत चार्जेस लेते हैं, मैं आपको बिल्कुल फ्री में सिखा रहा हूँ। अगर आपको मेरी ये जो वीडियोस है इससे आपको 10% भी सीखने मिल रहा है ना दोस्तों, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा। ठीक है, हमारे चैनल को फॉलो कीजिएगा। ये सब चीज़ें आप जाइए मार्केट में देखिएगा, आपको ये सब कोई भी फ्री में नहीं सिखाएगा, कुछ ना कुछ यहाँ पे वो प्राइस लेंगे ही लेंगे सिखाने का, चाहे वो 5,000 ही क्यों ना हो, चाहे वो 10,000 ही क्यों ना हो, चाहे वो 50,000 ही क्यों ना हो। मैं कुछ ट्रेडर्स है देखा है मैंने, कुछ ट्यूटर्स लोग हैं या फिर कुछ बड़े बड़े दिग्गज लोग हैं जो अपना कोर्स का प्राइस है, कोई 35,000 रखा है, कोई 50,000 रखा है, कोई 5,000 रखा है, वो लोग, और कोई कोई तो इतने महारथी लोग हैं कि हर एक चैप्टर का उन्होंने अलग अलग प्राइस करके रखा है। ठीक है, अगर आपको कैंडल स्टिक सीखना है तो 2,000 है, चार्ट पैटर्न सीखना है तो वो 2,500 है। ठीक है, बेसिक सीखना है तो आपको इतना देना होगा, फंडामेंटल सीखना है तो आपको इतना देना होगा, टेक्निकल सीखना है तो आपको इतना देना होगा। अच्छा, पूरा कंबाइंड सीखना है, आपको सब कुछ सीखना है तो भैया आपको तो पूरा देना होगा। तो ये सब चीज़ों से बचिए। ठीक है, बाकी तो आपका पैसा है, आपकी मर्जी है, मैं तो यहाँ बता ही रहा हूँ, मैं अपनी तरफ से मेहनत कर ही रहा हूँ। ठीक है, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझे। अब इसके आगे मैंने कुछ नहीं बताया है। ठीक है, आप जैसे कि आप देख ही रहे होगे, यहाँ पे आपको कुछ नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा, क्योंकि मैंने आगे का टॉपिक डिसाइड ही नहीं किया कि करना क्या है। तो अब यहाँ पे हमने जो है, मैं एक समरी बता देता हूँ आपको, कि जो बेसिक नॉलेज होती है स्टॉक मार्केट की मैंने आपको दे दिया, राइट। जो बेसिक नॉलेज होती है स्टॉक मार्केट की वो मैंने आपसे शेयर कर दी है, कि भाई स्टॉक मार्केट के लिए सबसे पहले जरूरी है आपको डीमैट अकाउंट बनाना। डीमैट अकाउंट बनाने के बाद क्या क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया है, कि किस तरीके की ट्रेडिंग होती है, किस टाइप की ट्रेडिंग होती है, वो सब मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, उसके बाद में आप कैसे स्टार्ट कर सकते हो, कितने पैसे से आप स्टार्ट कर सकते हो वो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, कहाँ से स्टार्ट करना है वो बता दिया है, चार्ट को कैसा पढ़ना है मैंने वो आपको बता दिया है। ठीक है, कैंडल स्टिक पैटर्न्स मैंने आपको बता दिए हैं, चार्ट पैटर्न्स मैंने आपको बता दिए, और मैंने एक नॉर्मल भाषा में, एक नॉर्मल इंसान की तरह आपको अपनी जो जिंदगी में जो हम एग्जाम्पल्स देखते हैं, जो
क्या बोलते हैं उसे, लाइव एग्जांपल्स देखते हैं, लाइवली कैसा क्या होता है, स्टॉक मार्केट भी उस हिसाब से चलता है, और मैंने आपको वो भी एकदम अच्छे से बताया है दोस्तों। तो अब वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कैसे स्टार्ट करें। ठीक है, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा ना, मैं ट्रेडिंग ऐप के बारे में थोड़ा आपको बता दूंगा। ठीक है, कि ट्रेडिंग ऐप कैसा यूज करते हैं, चाहे वो जीरोधा हो अपस्टॉक्स हो। देखिए दोस्तों, मैं दो अकाउंट यूज करता हूँ, एक तो जीरोधा का और एक तो अपस्टॉक्स का। ठीक है, तो अब जो नेक्स्ट वीडियो हमारी रहेगी ना, कि ट्रेडिंग ऐप, जो ट्रेडिंग का ऐप होता है उससे रिलेटेड हम जो है उस पे वीडियो बनाएंगे। अब ट्रेडिंग का ऐप के लिए आपको क्या होना है, सबसे पहले तो आपको 18+ होना है। ठीक है, सबसे जरूरी तो ये है। दूसरी चीज, आपके पास आधार कार्ड और पैन कार्ड होना चाहिए। ठीक है, तीसरी चीज सबसे जरूरी, बैंक अकाउंट होना चाहिए, क्योंकि वहीं से आपका जो फंड्स है बैंक से वो ऐप के वॉलेट में आएगा। ठीक है, फंड्स में आएगा, और वहां से जो आप प्रॉफिट अगर समझ लीजिए कमाते हैं, कुछ भी कमाते, तो वो जीरोधा का ऐप या फिर अपस्टॉक्स का जो ऐप, वो जो ऐप रहेगा पर्टिकुलरली आपका ब्रोकर, ठीक है, वो आपके ही अकाउंट में वापस से, अगर आप कुछ प्रॉफिट कमा रहे हो तो वो आप वहां पे विड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, तो डिपॉजिट भी आपके बैंक अकाउंट से होगा और विड्रॉल भी आपके बैंक अकाउंट में होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज होना जरूरी है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो पे हमारी मिलते हैं स्टॉक मार्केट के चैप्टर पे। यहाँ पे हम आपको इजीली जो प्लेट कैसे कि ऐप को कैसे समझना है, ऐप में क्या क्या होता है, वो सब हम आपको समझा देंगे। ठीक है, उसके साथ साथ हम आपको एक और ऐप ऐसा बता देंगे जहाँ पे आप वर्चुअल अकाउंट यानी कि वर्चुअल ट्रेडिंग कर सको फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, वहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना है, वहाँ पे आप पहले 1 महीना या 2 महीना या 3 महीना आप उस फ्री पैसे से थोड़ा आप ला क्या बोलते हैं, डेमो ट्रेडिंग कीजिए। ठीक है, डेमो ट्रेडिंग कर लीजिए, उसके बाद में आप चाहें तो लाइव ट्रेडिंग लाइव पैसे से आप कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो एडुकेशनल पर्पस के लिए है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको कुछ अच्छा लगा हो, कुछ समझ में आया हो, कुछ नॉलेज मिली हो, तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को फॉलो कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।